तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75। किसी ने प्रश्न किया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया था, और वो था कि भगवान को पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती। श्री राम कृष्ण के उपदेशों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है भगवान के लिए व्याकुल हो। ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं ईश्वर हैं, उनको देखा जा सकता है और उनको देखना ही जीवन का लक्ष्य है। और कैसे प्राप्त होगा? किसी भी मार्ग से जाओ, जो तो मत तो पथ, इतने मार्ग बताए हैं। लेकिन एक बात श्री राम कृष्ण बार बार कहते थे, व्याकुल होकर पुकारो, रो रो कर पुकारो, तब भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन प्रश्न यह बहुत अच्छा प्रश्न किया, व्याकुलता क्यों नहीं आती? हम व्याकुल होकर भगवान को क्यों नहीं पुकार पाते? मैं बार बार कहता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए न, रोने के लिए कोशिश कीजिए। आर्टिफिशियल रोना भी नहीं होता भगवान के लिए। श्री राम कृष्ण तो कहते हैं कि 3 दिन अगर कोई भगवान के लिए रोवे तो भगवान के दर्शन हो। अरे 3 मिनट भी रोना भगवान के लिए आसान है। तो श्री राम कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। पिछली बार हमने देखा था, श्री राम कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, भोग का अंत हुए बिना व्याकुलता नहीं होती। जब तक हमारी इच्छा भोग की है, कामिनी कांचन में मन लगा हुआ है, कामिनी कांचन पैसा और भोग, इन दोनों में अगर मन लगा हुआ है, उनकी तृप्ति हुए बिना जगन माता की याद नहीं आती। बच्चा जब खेल में लगा रहता है तब वह माँ को नहीं चाहता। खेल समाप्त हो जाने पर वह कहता है अम्मा के पास जाऊंगा। हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था, आ ती ती करके कबूतर को बुला रहा था। जब उसे खेल से तृप्ति हो गई तब उसने रोना शुरू कर दिया। तब एक बिना पहचान के आदमी ने कहा, आ तुझे तेरी माँ के पास ले चलूं। वह उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया, अनायास ही चला गया। यहाँ तक हमने पाठ किया था। बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। जब तक हमारी इच्छाएं वासनाएं पूर्ण नहीं होंगी, जब तक तृप्ति नहीं होगी भोग से, तब तक व्याकुलता नहीं होगी। और दुर्भाग्य यह है कि तृप्ति होती नहीं। न जातु काम कामानां भोगे न उपशाम्यति हविता हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। ययाति ने कहा था, उनको भोग की इच्छा थी, हजारों वर्षों भोग किया, उसके बाद बुढ़ापा आ गया उनको। बड़ी लंबी कहानी है। किसी ने, ऋषि ने श्राप दे दिया, उससे बुढ़ापा आ गया, लेकिन भोग की इच्छा तो बनी हुई है, क्या करें। तब उन्होंने अपने पुत्र से जवानी को एक्सचेंज किया, पुत्र से जवानी ली और बुढ़ापा अपने पुत्र को दिया। फिर भोग किया, और भोग किया वही भोग जो सुबह शाम करते रहे हैं, वही भोग, बार बार वही भोग। लेकिन फिर बाद में कहा कि उससे भी तृप्ति नहीं। मैंने सोचा था कुछ वर्षों और तक और भोग कर लूं, पूर्ण हो जाएगा, नहीं होता। बिना भोग से तृप्ति नहीं होती। तब उन्होंने कहा था कि न जातु काम कामानाम, कामनाओं की पूर्ति के द्वारा, भोगे न, भोग के द्वारा कामनाएं शांत नहीं होती, बढ़ती चली जाती। जिस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए हम पानी डालते हैं, पानी के बदले अगर घी डालें तो क्या होगा? पेट्रोल डालें तो क्या होगा? और बढ़ेगी। उसी प्रकार से भोग के द्वारा तृप्ति नहीं होती। यहां पर श्री रामकृष्ण इस बात को नहीं कहते, लेकिन विवेक के द्वारा ही भोग की तृप्ति होती है, विचार के द्वारा ही वैराग्य आता है। और जब तक वैराग्य नहीं आता तब तक भगवान के लिए व्याकुलता नहीं होती।
और इसीलिए बार बार वैराग्य की बात कही जाती है। पातंजल योग सूत्र में, भगवत गीता में अभ्यास और वैराग्य की बात की जाती है। विचार करना पड़ेगा। एक भोग किया, विचार करो ये क्या है। श्री राम कृष्ण के जीवन में है, दुशाला पहनने की इच्छा हुई, उन्होंने दुशाला ओढ़ा, विचार किया, इससे क्या हुआ? मेरा नाम यश हुआ, उससे मिला क्या? नाम यश की इच्छा होती है, नाम यश से होगा क्या? आखिर क्या होगा? लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे महाराज स्वामी जी आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, बड़े अच्छे आपका पातंजल योग सूत्र, उससे मेरा क्या हुआ? जब तक ये नहीं होगा तब तक भगवान पे मन नहीं जाएगा, ये चीजें अटक जाएंगी। पैसा, लोग कुछ पैसे के ही पीछे पड़े हुए भक्त हैं, लेकिन एक बार पैसा आया तो उसमें पीछे लगे हुए, संसार के कर्तव्यों में लगे हुए हैं। कभी भी तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं होती, कभी लगता नहीं कि इसको छोड़ना है। और जब तक ये नहीं होगा, ये छोटे छोटे खिलौने, छोटे बड़े कई प्रकार के खिलौने, संसार के खिलौने, और जब तक खिलौने के साथ खेलते रहेंगे तब तक छुट्टी नहीं मिलने वाली, तब तक व्याकुलता नहीं होगी। और जो सेंसिटिव है, संवेदनशील है, विचारवान है, थोड़े से में उनको व्याकुलता आ जाती है। भगवान बुद्ध का दृष्टांत मैं प्रायः देता हूं। उनके जीवन में तो भोग पर्याप्त था, लेकिन संवेदनशील थे। थोड़े से दुख के दृष्टांत देख लिए उन्होंने, दुख के कुछ दृश्य देख लिए, उसी से छटपटा गए, व्याकुल हो गए, और सारा जीवन उनका बदल गया। ऐसा मेरा भी होगा क्या? ये सबकी स्थिति है, क्या होगा? दुख का प्राप्त कर निकलने का उपाय क्या है? तो बिना एक तो दुख के अनुभव से भी वैराग्य नहीं आता, और सुख के अनुभव से भी वैराग्य नहीं होता। विचार के बिना वैराग्य नहीं होता। विचार के बिना संसार से मन हटकर भगवान में लगने की इच्छा नहीं होती, व्याकुलता नहीं आती। ये बात यहाँ पर श्री राम कृष्ण कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था, इसके आगे का पढ़ते हैं। जो नित्य सिद्ध है उन्हें संसार में नहीं घुसना पड़ता, जन्म से ही उनकी भोग वासना मिट गई है। ये एक दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, भोग की संसार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी योगानंद, श्री राम कृष्ण के ये कुछ अंतरंग शिष्य जो थे, इनको ईश्वर कोटि कहा करते थे। ये लोग जन्म से ही सिद्ध हैं, साधना भले करते हैं, मानो एक एक्सरसाइज के रूप में, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन कभी भी संसार में मन नहीं जाता। स्वामी विवेकानंद को तो प्रारंभ से ही प्रलोभन मिले थे। जीवन में बहुत कठिनाइयां, विपत्तियां आई थी उनके जीवन में, और ऐसी विपत्ति में जब खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, तब एक महिला ने कहा था, अपने आप को ऑफर किया था बड़ी धन संपत्ति के साथ। स्वामी विवेकानंद ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अमेरिका में गए थे, वहां पर भी उसी प्रकार के प्रलोभन हुए थे। स्वामी विवेकानंद का मन कभी वहां पर नहीं गया। ये जो बातें थी, ये उनकी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी, ये उनके लिए स्वतः सिद्ध थी। ये श्री राम कृष्ण के, ये नित्य सिद्ध लोग कभी भी संसार की भोग वासना के प्रति आकृष्ट नहीं होते। 5 बजे का समय है, मधु डॉक्टर आए हैं, श्री राम कृष्ण के हाथ में पटरियां बांधेंगे। श्री राम कृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं और कहते हैं, ऐहिक और पारत्रिक के मधुसूदन। हमने पढ़ा था कि श्री राम कृष्ण भाववेश में जा रहे थे और गिर गए थे, रेलिंग के ऊपर लग गया था, शायद डिसलोकेशन हाथ में हो गया था, वो हड्डी खिसक गई थी, तो इसलिए डॉक्टर आए हैं, वो स्प्लिंट लगाएंगे, लगा के पट्टी लगा के बांध देते हैं, जिससे वो रेस्ट मिल जाए। वो प्लास्टर नहीं है, स्प्लिंट लगाने के लिए डॉक्टर आए हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, बालक के समान हंसते हुए, कुछ बड़ा सुंदर वर्णन है, बिल्कुल बच्चे के समान थे। और भी कई किताबों में श्री राम कृष्ण का वर्णन है, एकदम बच्चे के समान, अत्यंत सरल बालक के समान हंस रहे हैं और कहते हैं, ऐहिक और पारत्रिक के मधुसूदन। मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण, ऐहिक यानी इस काल के संसार से मुक्त करने वाले और परकाल के संसार से मुक्त करने वाले, एकाल और परकाल के मधुसूदन। तो डॉक्टर मधुसूदन हंसते हुए कहते हैं,
केवल नाम का बोझ ढो रहा हूं, मेरा नाम ही है मधुसूदन, बस और क्या। और हम लोग के भी बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। एक कहावत है ना वो, आंख के अंधे, हाँ, आंख का अंधा नाम नयन सुख। हाँ, आंख का अंधा है, उसका नाम है नयन सुख। तो इस तरह की एक कहावत हो गई। नाम से क्या लेना देना, नाम कई बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, लेकिन जिसका होता है उससे कोई संबंध नहीं होता। और हमारे यहाँ भारत में तो परंपरा है कि भगवान के नाम रखे जाते हैं, अधिकांश सब भगवान के अलग अलग नाम, ये मधुसूदन नाम भी रखा है। लेकिन वो हंसते हुए कहते हैं नाम मात्र है मेरा, उससे क्या लेना देना, मेरा नाम का बोझा ढो रहा हूं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात है, नाम कम, कोई नाम कम थोड़े ही है, उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। सत्यभामा जब तुला पर स्वर्ण, मणि और मुक्ताएं रखकर श्री कृष्ण को तौल रही थी, तब वजन पूरा न हुआ। जब रुक्मिणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक और रख दिया, तब वजन पूरा उतरा। ये नाम का महात्मा आज के युग में, कलयुग में तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण। सब लोग कहते हैं कि कलयुग में केवल एक उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, नास्त्येव 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 कलो गतिरन्यथा। कलिकाल में हरि नाम के बिना और कोई गति नहीं है। 3 बार हरि नाम 3 बार कहते हैं, त्रिसत्य जिसे बोलते हैं। उसके बाद में फिर और कहने की जरूरत नहीं है, 3 बार कह दिया ना बाबा, अब उसके बाद इट इज फाइनल। कलयुग में भगवान का नाम से ही हो जाएगा, बाकी दान धप तपस्या कहाँ है शरीर में क्षमता, कौन तपस्या करेगा, कितना बड़ा व्रत करेगा, रात को जागरण नहीं होता, सब कुछ है। भगवान का नाम कीजिए, यह आज के युग में सबसे आसान उपाय। और श्री रामकृष्ण इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण का तुला दान होने वाला था, तुला पर उनको वेट करके और जितना सोना वगैरह होगा उनका वजन करेंगे और उतने को उसको फिर दान करेंगे। तो देखा कि वो तो श्री कृष्ण भारी ही हैं, रखते चले गए सोना और जेवर और सब रखते चले गए, नहीं हुआ। तो फिर भगवान का राम श्री कृष्ण का नाम रख के रखा, तो श्री कृष्ण हल्के हो गए। मतलब क्या, नाम भारी है, श्री कृष्ण से भी भारी नाम है। 3 नाम के संबंध में 3 मत हैं। एक क्या है, नाम और नामी भिन्न। नाम है कृष्ण और कृष्ण वो कृष्ण, तो नाम है, ये क्या है, वाच्य, दूसरा वाचक, वाच्यवाचक। दूसरी बात क्या है, नाम नामी अभेद नहीं, वाच्यवाचक 2 नहीं, नाम और नामी अभेद, दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं। श्री रामकृष्ण के पास में एक कोई साधक आए थे, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, तो कि मैं ओंकार का जप करता हूं। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि ठीक है ओंकार का जप, लेकिन ओंकार का वाच्य, ये तो ओंकार तो शब्द है, एक वाच्य है, वाचक है ये, इसका वाच्य तो कुछ होगा ना, एक ब्रह्म के का नाम है ये। तूने कहा नहीं, दोनों वही है, वही ओम ही ब्रह्म। श्री रामकृष्ण इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ओहो, आपका ऋषियों का मत, वो कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं ओम और ब्रह्म एक, ओम एकाक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही है। अब इसको थोड़ा सा विचार करें, अगर आप कृष्ण को कृष्ण के से अलग कर सकते हो क्या, कृष्ण नाम को कृष्ण से अलग कर सकते हो क्या, दोनों एक। तो दूसरा मत यह है कि नाम और नामी अभेद, उसमें डिफरेंस नहीं करना। पहला है वाच्य वाचक, दूसरा नाम नामी अभेद। और तीसरा सिद्धांत वो कहता है कि जो नाम है वो भगवान से भी बड़ा, नाम नामी से बड़ा। और ये यहां सिद्ध हो गया। कृष्ण नाम लिखा और नाम लिखकर तराजू पर रखा तो श्री कृष्ण हल्के हो गए। और कहते हैं कि हनुमान जी भगवान का नाम लेकर समुद्र लांग गए,
भगवान का नाम लिखकर पत्थर के ऊपर भगवान का नाम लिखा तो पत्थर तैरने लग गया। और भगवान राम को खुद पार होना पड़ा, खुद नहीं हो सके। खुद चलने जाएंगे तो डूब जाएंगे। खुद भगवान राम को तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन हनुमान जी भगवान के नाम के द्वारा पार हो। ये विश्वास की बात। और दूसरी कथा विभीषण की कथा है। विभीषण राज्य कर रहे थे लंका में, और कोई एक समुद्र डूब गया, शिपरेक हो गया, तो एक मानव लंका के किनारे लग गया। तो जब उनको पता चला तो बहुत खुश हुए कि ये तो हमारे भगवान राम की प्रतिमूर्ति हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। उनकी खूब उपासना की, पूजा की, सबकी और आदर सत्कार दिया। और उसके बाद में कहा कि अब मैं जाना चाहता हूं, मुख्य भूमि पे जाना चाहता हूं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही चले जाइए, मैं कुछ आपको बांध देता हूं। आपके कपड़े में उन्होंने कहा कि मैं बांध देता हूं, इसको लेके आप चले जाइएगा। समुद्र के ऊपर से चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। हो जा रहा था, कुछ एक कागज में कुछ बांध दिया कपड़े में। रास्ते में उसे हुआ कि क्या बांधा है, खोल के देखा तो एक कागज के ऊपर या तुलसी के ऊपर राम लिखा हुआ था। बस, अरे बस इतना सोचना था कि वो डूब। तो विश्वास। लेकिन बात तो सच बात यह है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जिस किसी का भी नाम का उच्चारण करते हैं, तो उसका विचार अपने मन में आ जाता है। ये है साइकोलॉजी। नाम के साथ में भाव या उसका आइडिया वो सदा युक्त रहता है। पूरा इसके ऊपर मंत्र शास्त्र पूरा है, मंत्र योग पूरा है, बहुत विस्तार है, जिसके विस्तार में मैं अधिक जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। बट ये विश्वास रहे, भगवान का नाम जप करें, निरंतर भगवान का नाम जप करें तो अवश्य उससे लाभ होता है। और मैंने एक स्वामी प्रभवानंद जी की पतंजल योग सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, उसके अंदर उन्होंने तद जपः तद अर्थ भावनम, भगवान का नाम का जप और उसके अर्थ का चिंतन, इससे चित्तवृत्ति निरोध होता है, मन एकाग्र होता है, समाधि हो सकती है। इस सूत्र के ऊपर, पतंजलि के सूत्र के ऊपर व्याख्या की है। और व्याख्या करके उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, जो मैंने कई बार आप लोगों को बोला है। जो लोग प्रवचन रेगुलरली सुनते हैं वो जानते भी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक शब्द ले लो, डॉलर डॉलर डॉलर, एक शब्द है डॉलर, और आप जप कीजिए ना डॉलर डॉलर डॉलर, दिन भर डॉलर डॉलर जप कीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ डॉलर नाम का जप करना। क्या होगा? 4-6 महीने में आपका सारा मन जो है वो डॉलर से रंग जाए। आप डॉलर के प्रति, पैसे के प्रति आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। कैसे पैसे को प्राप्त करना ये आपको पता चल जाएगा। पैसा आपके पास, डॉलर आने भी लग जाएगा। उसके साथ में, उसके साथ जो समस्याएं हैं इनकम टैक्स की, चोरों की, सबकी, वो सब भी हो जाएगी। या फिर वॉर 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 कीजिए, क्या होगा? आप सब दिन रात आप वॉर का ही चिंतन करने लगेंगे, युद्ध का चिंतन करने लगेंगे। आप पहले युद्ध नहीं करते थे, अब लोगों से झगड़ने लग जाए। करके देख लीजिए। तो कहते हैं कि 6 महीने को जब कर, और ये अंडरस्टैंडेबल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, समझी जा सकती है ये बात। इसमें कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई अयौक्तिक चीज नहीं है, सब ठीक ठाक है। इसीलिए अगर भगवान के नाम का आप जप करें बिना सोचे, वहां तो पतंजलि कहते हैं तद जपः तद अर्थ भावनम, जप करो और उसके अर्थ का चिंतन करो। बिना अर्थ के चिंतन के भी अगर भगवान के नाम का जप किया जाए तो हमारा अचेतन मन तो समझता है, सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स। वो धीरे धीरे मन में अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे सारे अचेतन मन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल साइकोलॉजिकली ये फैक्ट सत्य। तो श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं नाम कोई कम थोड़ी है, नाम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, नाम में और नामे में कोई भेद नहीं, इत्यादि। अब डॉक्टर
पटरियां बांधेंगे। जमीन पर बिस्तरा लगाया गया। श्री राम कृष्ण हंसते हुए बिस्तरे पर आकर लेटे गाने के ढंग से कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण अच्छे मूड में हैं, लाइट मूड में हैं। राधिका की यह दशम दशा है। वृंदा कहती है अभी जाने क्या क्या होगा। ये दशम दशा भाव भक्ति शास्त्र का कुछ अंश है। ये भाव बढ़ता चला जा रहा है और अब भाव में विभोर रहती हैं। अभी तो ये 10th स्टेज है। वो 15-16 में भाव जो अलग अलग लेवल होते हैं उसमें जाने पर कैसी स्थिति हो जाएगी पता नहीं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं। सब सिखी मिली बैठल सरोवर कूले। इतने लोग बैठे हुए हैं ना, तो श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं। श्री राम कृष्ण भी हंस रहे हैं, भक्तगण भी हंस रहे हैं। बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शंभू को विकार की अवस्था थी। डॉक्टर सर्वाधिकारी कहता था ये कुछ नहीं है, दवा की नशा है। उसके बाद ही शंभू की देह छूट गई। श्री राम कृष्ण डॉक्टरों को उन्होंने काफी खींचा। तो कहते हैं मैं वकील और डॉक्टर का खा नहीं सकता। और आज के जमाने की बात यदि कहें तो ठीक बात, आज जैसा डिग्रेडेशन इन दोनों प्रोफेशन का पहले से हुआ है उसको देखकर श्री राम कृष्ण का प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टरों का नहीं खा सकता, वकीलों का नहीं खा सकता। जो गरीब है बेचारा, दुख में है, कष्ट में है, उससे आप पैसा एक्सट्रैक्ट करो, कमाओ पैसा। इससे घृणित और प्रोफेशन और क्या हो सकता। तो ये भाव था श्री राम कृष्ण का। वो तो ये कहते थे कि गोमूत्र एग्जामिन करके पैसा कमाता है, स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन करके पैसा कमाता है, इस तरह का। और फिर वो ये भी है कि किसी को दुख देख के उससे पैसा मांगता है, तो बहुत खराब होता। खैर, संध्या के पश्चात श्री मंदिर में आरती हो गई। कुछ देर बाद कलकत्ते से अधर आए। भूमिष्ठ हो उन्होंने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। कमरे में महिमाचरण, राखाल और मास्टर हैं। हाजरा महाशय भी बीच बीच में आते हैं। आप लोग सब इन विभिन्न भक्तों से परिचित हो गए हैं। अधर एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, श्री राम कृष्ण के परम भक्त थे, बार बार कई बार आया करते थे, यंग थे। कभी कभी तो बड़ा सुंदर एक चित्र है, वो ऑफिस से काम करके आते थे, आकर जैसे 4-5 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई, आते थे श्री राम कृष्ण के कमरे में आके सो जाते। लोग बताते अरे यहाँ आके सो रहा था, नहीं सोने दो। और कहाँ शांति मिलेगी, ऐसा शांत स्थान, वहां आके श्री राम कृष्ण भी कहते थे अच्छा सो जानते सो। अधर फिर हायर उसके साथ में और उच्च पद के लिए वो अप्लाई किया था उन्होंने। डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उससे बस मजिस्ट्रेट बनने के लिए श्री राम कृष्ण ने कहा था कि क्यों तुम इतना ज्यादा करते हो, जितना है उतने से ही संतोष करो ना। तो उसके बाद उनसे वार्तालाप है, आप लोगों ने जो श्री राम कृष्ण वचनामृत पढ़ा होगा, उसमें वो अधर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र युवक थे और उनको तो नौकरी नहीं मिल रही थी। उनके माँ और भाई वगैरह बहुत बुरी हालत में थे, आर्थिक तंगी थी। तो अधर ने कहा अच्छा नरेंद्र को कम पैसे की 50 रुपए की नौकरी मिले और 100 रुपए की नौकरी मिलेगी, आप कौन सी पसंद करेंगे। ऐसा श्री राम कृष्ण कहते हैं वो बात नहीं करो, वैसी बात नहीं करो, इस तरह कहते हैं, संतोष ही अच्छा है, इत्यादि इत्यादि। वो आते थे श्री राम कृष्ण से कहते थे महाराज प्रार्थना कीजिए कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, ऊपर वाला हायर डिप्टी मजिस्ट्रेट उस जमाने में बहुत ऊंची चीज होती। और उसके बाद में फिर अधर से श्री राम कृष्ण ने कहा था, बहुत परम भक्त थे श्री राम कृष्ण, अधर के घर कई बार गए थे। और अधर के यहाँ जब जाते थे तो कहते महाराज आप नहीं आए तो घर में बदबू आती, संसार की बू आती, आप आइए, इस तरह कहते। और फिर अधर को श्री राम कृष्ण ने मना किया था कि तुम घोड़े पर मत चढ़ो,
और उनको कोई पता चल गया था, प्रिडिक्शन था कि घोड़े पर चलने से इसके गिर जाएंगे। यही हुआ, घोड़े पे एक बार चढ़े और उसके बाद वो कुछ एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। जो हो, अधर है। महिमाचरण से बातचीत करेंगे। मैं महिमाचरण का क्या वर्णन है भी लेके आया हूं। राखाल तो आप जानते हैं, जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए। मास्टर महाशय तो आप सब परिचित हैं। हाजरा महाशय से भी आप लोग परिचित। श्री रामकृष्ण के पास ही वहां पर रहते थे और मजेदार व्यक्ति थे। अधर श्री रामकृष्ण से कहते हैं, आप कैसे हैं? श्री रामकृष्ण स्नेह भरे शर्म में, यह देखो हाथ में लग कर क्या हुआ और हैं कैसे? अधर जमीन पर भक्तों के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण उनसे बच्चे की तरह कह रहे हैं, तुम एक बार इस पर हाथ फेर दो तो। अच्छा। अधर छोटी घाट के उत्तर की ओर बैठे हुए, नीचे पास बैठे हुए हैं, श्री रामकृष्ण की चरण सेवा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। ये महिमाचरण से ये श्री रामकृष्ण काफी बातचीत किया करते थे। महिमाचरण एक पंडित प्रकार के व्यक्ति थे। काशीपुर में रहते थे, वेदांत चर्चा करते थे, श्री रामकृष्ण से की अत्यंत श्रद्धा करते थे। प्रायः दक्षिणेश्वर में आते थे। धार्मिक चिंता, शास्त्र अध्ययन, स्वयं इसी में समय निकालते थे। संस्कृत, अंग्रेजी के बहुत से ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे और पांडित्य अर्जन किया था, पंडित थे। उनके बहुत सारे गुण थे, लेकिन एक उनका एक जिसे कहते हैं ऐब कहिए या कुछ भी कहिए, कि वो क्या है कि वो, मैं विद्वान हूं, बुद्धिमान हूं, धार्मिक, उदार हूं और बहुत गुणों से संपन्न हूं, यह बात सबके सामने वो बताने का प्रयत्न करते थे, शो ऑफ करने का प्रयत्न करते थे कि मैं ये शांत हूं। और इसलिए कई बार हास्यास्पद परिस्थिति हो जाया करती थी। नरेंद्र गिरीश के साथ वे तर्क किया करते थे। गिरीश चंद्र घोष और नरेंद्र, दो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनके साथ तर्क किया करते थे। और उन्होंने एक चैरिटेबल विद्यालय की प्रतिष्ठा करके साधारण लोगों के बीच शिक्षा का विस्तार भी किया था। उनके घर पर अन्नपूर्णा की मूर्ति प्रतिष्ठित थी और एक बड़ा ग्रंथालय था, लाइब्रेरी थी। श्री रामकृष्ण उनको भक्ति मार्ग की प्रसंग में कई बार नारद पंचरात्र के श्लोक आवृत्ति करने के लिए बोला करते थे। आप पढ़ेंगे यहाँ पे, वो कहते थे, अंतर बहिर्यदा हरि तपसा ततः किम, नांतर बहिर्यदा हरि तपसा ततः किम इत्यादि जो नारद पंचरात्र के श्लोक वगैरह महिमाचरण को श्री रामकृष्ण कहते थे, अच्छा बोलो तो वो बोला करते थे। लेकिन ग्रंथों के बारे में जो लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। जबकि कई बार नरेंद्र पहुंचते थे उनके पास में, देखते थे लाइब्रेरी की किताबें, क्या आपने ये सब पढ़ ली? क्या हमने सब पढ़ ली। किताब देखते थे, कोई उठाते थे तो देखा कि उनके पेज जो है वो अटके हुए ना, वो कटे नहीं है। कई बार पेज चिपके हो रहते हैं ना, वो कटे नहीं। किसी का पेज कटा नहीं है तो आपने कैसे पढ़ी? अगर एक बार कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो काटेगा। तो कहते नहीं, वो मेरी पहली किताब जो थी वो पढ़ ली थी, वो चोरी हो गई थी, इसके बदले में दूसरी किताब रखी है। इस प्रकार की मजेदार कहानियां उनके संबंध में है। जो हो, श्री रामकृष्ण के साथ के प्रति उनका आदर था। श्री रामकृष्ण महिमाचरण के प्रति कहते हैं, अहेतु की भक्ति, इसे तुम अगर साध्य कर सको तो अच्छा है। भक्ति एक तो है सकाम भक्ति, दूसरी है निष्काम भक्ति। भक्ति करना, भगवान से कुछ प्रार्थना करना, प्रभु मुझे धन दो, दौलत दो इत्यादि। भगवान गीता में कहते हैं, चतुर्भुजा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं। भक्त मेरे 4 प्रकार के भक्त। कौन से? आर्त, जो हैं विपत्ति में पड़े हुए हैं, वो भी मेरे भक्त हैं। इसके दृष्टांत हैं, वो जब गज और हाथी को मगर ने पकड़ लिया, पौराणिक कथा है, उसने भगवान को आर्त होकर पुकारा था। अर्थार्थी, जो धन के लिए प्रहलाद वो राज्य प्राप्त करना चाहता था, प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना की, विष्णु भगवान के दर्शन भी है, किस लिए कि मुझे
राज्य प्राप्त हुए। उनके भाई को गोद में उनके पिता ने बिठाया था, उनकी सौतेली मां थी। उसने कहा है कि तू नहीं, जब तक मेरे कोख से जन्म नहीं लेगा तब तक तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तब बच्चे को बहुत बुरा लगा और उसने जाकर तपस्या की। यह हुआ अर्थार्थी, धन या समृद्धि की इच्छा करने वाला। तीसरा है जिज्ञासु, भगवान का स्वरूप जानना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी, जो भगवान का स्वरूप जानता ही है और जानकर भाव विभोर होकर ऐसे भगवान की अगर पूजा नहीं करूं तो किसकी करूं। भगवान के जब अनंत गुणों का वो पढ़ता है, अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, श्री राम कृष्ण वचनामृत पढ़ा, लीला प्रसंग पढ़ा, श्री राम कृष्ण के विभिन्न बातें पढ़ी, लगा अरे ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे, ऐसे करुणामय थे, हमारा आकर्षण हुआ। ये ज्ञानी भी भक्त हो जाते हैं। तो 4 प्रकार के ज्ञानी भक्त। और श्री राम कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उदारा सर्व एव एते, सभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि अर्थार्थी और आर्त जो हैं वो बुरे हैं, नहीं कहा। क्यों? भगवान को तो भजन कर रहे हैं। अपने बीमारी दूर करने के लिए, धन की विपत्ता पड़ने के लिए, जीवन में विपत्ति आ गई उसको दूर करने के लिए सांसारिक सहायता नहीं मांग रहे। हम लोग तो सांसारिक सहायता के लिए जाते हैं ना। ये भगवान की सहायता मांग रहा है, भगवान से सहायता मांग रहा है। धन प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी धनी व्यक्ति की चापलूसी नहीं कर रहा, उसके बदले भगवान की कृपा। तो वो है सकाम भक्त। जो ज्ञानी है वो निष्काम भक्त, अहेतु की भक्ति, और कुछ नहीं चाहते भगवान से। भगवान से बस प्रेम करते हैं, बस। सच पूछा जाए एक प्रकार से यही जीवन का लक्ष्य। और अगर हम थोड़ा सा, हम जब भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, थोड़ी जब गहरी ध्यान जब हो जाता है तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे मन में कोई वासना छोटी सी उठ जाती, भगवान में जैसा गहरा मन लगता है, ध्यान लगता है, तब उसके बाद में लगता है अरे थोड़ा सा कुछ इसका फल मिलना चाहिए। हमने जो ध्यान किया है इसका थोड़ा सा फल मिलना चाहिए। ये एक कोई आत्मनिरीक्षण करे, कोई भक्त हो, साधक हो, तो वो पता लगा सकता है। लेकिन जो निष्काम भक्त है, केवल भगवान की प्रार्थना करना और कुछ नहीं, बस भगवान का भजन ही करता और कुछ नहीं करता, कुछ नहीं चाहता। राबिया भगवान के भाव में विभोर रहती थी, भगवान को प्यार करती थी बस, और कुछ नहीं चाहती थी। क्यों? भगवान इतने अनंत गुणों वाले हैं, अपने पिता माता सब है, उनको प्यार करें बस। 7 दिन तक रोजा किया, यानी रोजा क्या उद्देश्य रोजे का कि भगवान का भजन करेंगे, ये खाने पीने का झमेला झंझट नहीं। उपवास करते हैं, उद्देश्य क्या कि खाने पीने के लिए टाइम वेस्ट करने के बदले भगवान का भजन करें। भगवान महावीर, जैन तीर्थंकर, वो तो महीनों भोजन नहीं करते थे। क्या ध्यान में खड़े हो गए, डूब गए ध्यान में, खाना पीना भूल गए। श्री राम कृष्ण ध्यान में डूब गए तो अपने आप उपवास हो गए। राबिया ने किया, उसके बाद में 8 दिन बाद कोई प्रसन्नता से भगवान के को की प्रसन्नता के लिए एज ए ऑफरिंग टू गॉड 8 दिन तक व्रत किया। उसके बाद में रोजा तोड़ने के लिए पानी, दूध रखा था, दूध जाके देखा तो बिल्ली पी गई। फिर पानी से रोजा तोड़ने की कोशिश की तो जैसे ही हाथ रखा तो पानी गिर गया। अब कुछ नहीं, तब कहती है, कंप्लेन करती है, अरे प्रभु अल्लाह, हे खुदा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैंने 7 दिन तक प्रार्थना की, अब तुम मेरे को पानी भी नहीं दे रहे हो और दूध भी नहीं दे रहे हो। भगवान मानो अल्लाह कहते हैं कि राबिया, एक तेरी इच्छा है, एक मेरी इच्छा। तू चाहे तो तेरे को संसार की समस्त नेमत, यानी और जितनी प्रॉपर्टी है संसार का सब ऐश्वर्य मुझे दे सकता,
लेकिन मेरी इच्छा चाहती है तो फिर मेरी इच्छा जैसी होगी वैसा रहना पड़ेगा। राबिया ने कहा, प्रभु दाई विल बी डन, तेरी इच्छा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे जितने भी संत हैं, बहुत अधिकांश संतों का यही हाल, वो किसी की भगवान का भजन करते हैं बस, और कुछ अपेक्षा आशा अपेक्षा नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। वो लोग ये भी नहीं चाहते थे, प्रभु तुम्हारी इच्छा जैसी हो। अहेतुकी भक्ति, श्री राम कृष्ण कहते हैं, तुम अगर इसे साध सको तो अच्छा हो। मुक्ति, मुक्ति, मान, मुक्ति तक नहीं चाहना। तो मुक्ति तो जीवन का लक्ष्य मानते हैं ना, उच्चतम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष, मुक्ति भी नहीं। मान, रुपया, रोग, अच्छा होना, कुछ नहीं। बस मैं तुम्हें ही चाहता हूं। और हम लोग, संसारी लोग, हमारा मन इस प्रकार का, अरे भगवान को उन्हीं को चाहे तो उसका क्या मिलेगा, आ जाता है ना, मन में एक भाव आ जाता है। केवल भगवान को चाहना और कुछ नहीं चाहना उसके बदले, इसको अहेतु की भक्ति। बहुत रेयर, बहुत डिफिकल्ट, समझना तक, उसको इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक दृष्टि से भी ग्रास्प करना अत्यंत कठिन। इसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। दृष्टांत देते हैं श्री राम कृष्ण। बाबू के पास कितने ही लोग आते हैं, अनेक कामनाएं करते हैं, परंतु यदि कोई ऐसा आदमी आता है जो कुछ नहीं चाहता और केवल प्यार करने के लिए ही बाबू के पास आता है, तो बाबू भी उसे प्यार करते। तो वृंदावन की लीला में गोपियां कुछ नहीं चाहती, बस श्री कृष्ण को प्रेम चाहती। श्री कृष्ण कुछ सुख ही रहे, बस उनके सुख में हमारा सुख। तो इसीलिए कहते हैं गोपियों का प्रेम वृंदावन का वो सबसे हाईएस्ट। प्रहलाद की भक्ति अहेतुकी है, ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार। प्रहलाद जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, नरसिंह भगवान अवतीर्ण हुए, प्रहलाद ने स्तुति की। पहले रुद्र रूप था, क्रोधित थे सब देवता, डर के मारे भाग गए। प्रहलाद ने स्तुति की, वे शांत हुए। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद से कहा कि तुम वर मांगो। उन्होंने कहा कि आपके दर्शन हुए और मुझे क्या वर चाहिए, ऐसा कीजिए कि मेरे पिता के ऊपर प्रसन्न हो जाइए, वो आपके शत्रु थे, उससे प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो तो चिंता छोड़ दो, वो तो उससे तो मुक्त हो गया, वो और चाहो, कुछ और चाहो। तब प्रहलाद को लगा कि भगवान बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं और चाहो और चाहो, अवश्य मेरे मन में कोई वासना हो। और तब वो कहते हैं कि प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूं, अगर देना है तो मेरे को निर्वासना कर दीजिए, मेरी वासना दूर। और फिर वो प्रसिद्ध प्रार्थना चाहत करते हैं, या प्रीति र विवेकानाम विशेषो अनपायिनी त्वाम अनुसरतः सा मे हृदयात्मापसर्पतु। जो प्रीति, जो प्रेम विषयी व्यक्ति की संसारी वस्तुओं के लिए ऐसी प्रीति होती है कि छूटती नहीं। पैसे के प्रति, अविवेकी व्यक्ति की विषयों के प्रति जो तीव्र आशा, आकर्षण, अट्रैक्शन होता है, किसी तरह नहीं छूटता, वैसा आकर्षण आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय में रहे कि मैं आपका स्मरण कभी न छोड़ूं। ये प्रहलाद ने कहा। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं अहेतु की भक्ति प्रहलाद की थी, ईश्वर पर उनका शुद्ध और निष्काम प्यार है। महिमाचरण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण फिर कह रहे हैं, अच्छा तुम्हारा भाव जैसा है उसी तरह की बातें कहता हूं, सुनो। ये वेदांत वगैरह पढ़ा करते थे ना, अभी तो भक्ति की बात कही श्री राम कृष्ण ने, उन्होंने भक्ति के ग्रंथ भी पढ़े थे, लेकिन थोड़ा विचार, वेदांत विचार करते थे। ये दूसरी चीज आ गई। और प्रत्येक व्यक्ति का भाव, प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई भक्ति भाव वाले होते हैं, भगवान को अपने से भिन्न ध्यान कर सकते हैं, जैसे अभी कहा, निरंतर भगवान का स्मरण, भजन, जप करते हैं। लेकिन कुछ है जो विचारवान व्यक्ति, वो से ये सब क्या भजन वजन,
कौन है भगवान, जगत का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरा और भगवान का संबंध क्या है, ये सब जानना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण उसी को कहते हैं महिमाचरण के प्रति, वेदांत के मत से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, परंतु अहम का बिना त्याग किए नहीं होता। अहम एक लाठी की तरह है, मानो पानी को उसने दो भागों में अलग कर रखा है, मैं अलग और तुम अलग। समाधि की अवस्था में इस अहं के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है। मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूँ, मैं विद्वान हूँ, इसी मैं का त्याग करना होगा। विद्या के मैं में दोष नहीं है। शंकराचार्य ने लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। श्री रामकृष्ण संक्षेप में कहते हैं, अल्टीमेट डिफिकल्टी इज मैं, अहंकार। और ये अहंकार उसको व्याख्या करते हुए कहते हैं, मैं महिमाचरण चक्रवर्ती हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं गुणी हूँ, धनी हूँ, मानी हूँ। ये है कच्चा अहम, ये बंधन का कारण। और सच पूछा है क्या ये? एक लकड़ी जैसा है, पानी के ऊपर एक लाठी रखी गई है। एक छोटा सा तालाब है या अपना पॉन्ड है, उसमें पानी भरा है, यहां से वहां तक लकड़ी रख दीजिए, लगता है कि दो में डिवाइड, लेकिन डिवाइड हुआ क्या? नहीं, लेकिन दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद बड़ी मजेदार बात कहते हैं, और संभवतः मैंने एक दिन यहां पर प्रवचन में कही भी थी, वार्तालाप में। वो कहते हैं, ये अहंकार जो है वो है क्या? है ही नहीं। थोड़ा सा विचार करोगे तो आप देखोगे कि अहंकार नहीं है। थोड़ा सा विचार करने पे ही हम देखेंगे कि अहंकार नहीं। विचार श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, किसी को उन्होंने कहा कि संसार में ये दुख कष्ट क्यों हो रहा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये तो भगवान की लीला है। भक्त की दृष्टि से भगवान की लीला है। भगवान क्या कर रहे हैं? ये जगत को बना रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा बुरा, बुराई चीज भी हो रही है, हत्या भी हो रही है, लूट भी हो रही है। ये सब पेपर को उठा के देखिए, भक्त कहते हैं सब लीला है। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब भगवान की लीला। तो एक भक्त ने पूछा कि भगवान की लीला है, भगवान तो खेल रहे हैं ना, लीला यानी खेल है उनका, वो तो खेल रहे हैं, लेकिन हमारी तो हालत खराब हो रही है। भगवान, भक्त की दृष्टि से भगवान ने इतने सब गोटियां बना रखी हैं, हम लोगों को बनाए खिलौने, और भगवान खेल रहे हैं। बच्चा जैसे है ना, बहुत सारे खिलौने, उसके बाद है घोड़ा, ये है सब, इतना घर बनाया है, आदमी बनाया है, और वो आदमी को उठा के यहाँ रखता है, वहां से वहां रखता है, बिस्तर पे सुला देता है, ये करता है। बच्चा जो है वो खेल रहा है। भगवान भी हम लोगों को लेके खेल रहे हैं। उसने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की तो हालत खराब हो रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम सोचो तो, तुम कौन हो? तो कौन हो सोचो तो, क्या तुम देह हो या विचार है? क्या देह हो? नहीं, देह तो मेरी है, मैं ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं। ऑब्जेक्ट जो है वो भिन्न है, जो घड़ी है वो मैं, और घड़ी तो एक नहीं हुई, घड़ी मेरी है। विचार करेंगे, देखेंगे कि अहंकार भी क्या, मेरा अहंकार तो अहंकार भी नहीं। विचार करते करते अहंकार भी चला जाता। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं कि सारी मेहनत, सारी साधना किस लिए हो रही है? उस चीज को दूर करने के लिए जो है नहीं, जो है ही नहीं, अहंकार जैसी चीज है ही नहीं, उसी को दूर करने के लिए सारी मेहनत। और बौद्ध लोग इसीलिए कहते हैं कि कहीं पे अहंकार जैसी चीज है ही नहीं, कोई अस्तित्व किसी वस्तु का है ही नहीं। अजातवाद, क्षणिक विज्ञानवाद। हाँ, जैसे वो एक जलती हुई लकड़ी को आप घुमाइए तो गोला दिखाई देगा, गोला तो है नहीं, तेजी से घूम रहा है इसलिए हो रहा। और भगवान बुद्ध कहते हैं, Conquest of the stubborn vanity of the self is the greatest happiness. Conquest, जीतना किसको? Stubborn, बड़ा डिफिकल्ट, vanity of self. सेल्फ जैसी चीज लग रही है, मैं अलग हूं, मैं ब्रह्मेशानंद हूं, आप लोग सब अलग हैं, लग रहा है ये है, लेकिन है नहीं।
स्टबॉर्न वेनिटी, उसको सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट। इस अहं का नाश कर दिया कि बदा चली। सारी साधना, भक्ति की साधना, उसमें अहंकार को भगवान में विलीन करते हो। मैं दास हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ना हम तू हूं। और भक्ति ज्ञान की साधना में ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के साथ अहम को ब्रह्म में विलीन कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि, या इतना बड़ा कर दिया अहम को कि फिर वो ब्रह्म के साथ, जगत के साथ एक हो गया। वो अहंकार को दूसरी तरह से नाश किया, वो छोटा अहंकार नाश हो। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, ये अहंकार एक छोटी सी लाठी जैसा है। अपने स्वरूप को पहचानना हो तो इस अहंकार को दूर करना। अहंकार को तो हम समझते हैं ना, मेरा अहंकार है, मैं बुद्धिमान हूं, गुणी हूं, धनी हूं, मानी हूं, ये सब मैं तो मानते हैं। लेकिन इस अहंकार भी तो कोई देख तो रहा है ना, उसको कौन देखेगा? दृष्टातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। जो विज्ञाता है, ज्ञाता है, उसको कौन जानेगा? जो अहंकार को भी देख रहा है, उसको कौन देखेगा? अल्टीमेट जो दृष्टा है, उसको तो कोई देख नहीं सकता। वही हमारा स्वरूप। वो कब जाए पता चलेगा? जब ये अहंकार नष्ट हो जाएगा, अपने स्वरूप को हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यूं हूं, चुप हो जाए। क्यों? उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। मैं हूं ही वो। जो दृष्टा है, उसे अगर आपने देख लिया तो वो दृश्य हो जाएगा, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता। उसके साथ बोधे बोध, श्री रामकृष्ण कहते हैं, उसके साथ हम एक हो जाते हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मुंह से बोला नहीं जा सकता, उसको हम कह नहीं सकते कि ये ऐसा है। क्यों? ऐसा कहने से वो दृश्य हो जाए। तो ये कब होगा? जब अहंकार चला जाएगा। समाधि अवस्था में इस अहं के चले जाने पर ब्रह्म की साक्षात अनुभूति होती है। इसके लिए उपाय क्या करना है? मैं विद्वान हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं महिमाचरण चक्रवर्ती विद्वान हूं, इसका त्याग करना होगा। और यहां पर श्री रामकृष्ण एक छोटी सी बात कहते हैं। शंकराचार्य ने शिक्षा देने के लिए विद्या का मैं रखा था। खैर, वो अभी हमारे लिए इसका संदर्भ नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में एक दूसरी चीज प्रारंभ होती है, और उसके बाद में ये बात आगे भी चलेगी। ये सन्यासी और गृहस्थों के नियम, पर्टिकुलरली काम के संबंध में सावधानी की बात कही है श्री रामकृष्ण। स्त्रियों के संबंध में खूब सावधान रहे बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गृहस्थी में उनकी प्राप्ति कठिन बात है। चाहे जितने बुद्धिमान क्यों न बनो, काजल की कोठरी में रहने से स्याही जरूर लग जाएगी। युवतियों के साथ निष्काम मन भी कामना की उत्पत्ति हो सकती है। परंतु जो ज्ञान के पथ पर हैं, उनके लिए अपनी पत्नी के साथ भोग करना इतने दोष नहीं की बात नहीं। जैसे मलमूत्र त्याग, वैसे ही यह, और जैसे शौच की बात हमें याद भी नहीं रहती। छेने की मिठाई कभी खा भी ली, महिमाचरण हंसते हैं। संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं। अब ये हर बार सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों में काम के संबंध में सावधानी की बात कही गई है। यहां पर पुरुषों के लिए स्त्रियों से दूर रहने की बात, और श्री रामकृष्ण स्त्रियों से जब अलग मिला करते थे तो कहते थे पुरुषों से सावधान रहना, दूर। स्वाभाविक आकर्षण, अत्यंत स्वाभाविक दोनों का, स्त्री पुरुष का आकर्षण रहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध? याद रखिए, यह जो संबंध है ये बॉडी कॉन्शियसनेस से होता है। स्त्री और पुरुष का भेद देहात्म बुद्धि से होता है। मैं देह हूं तभी मेरे को लगेगा कि मैं पुरुष हूं और अमुक स्त्री है। अगर देहात्म बोध से व्यक्ति उठ जावे
मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में तो कहीं पर कोई स्त्री पुरुष भेद नहीं। इसीलिए कहा गया कि जब हम स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तब देहात्म बोध प्रबल हो जाता है, बढ़ जाता है, और वह आध्यात्मिक जीवन का मुख्य, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मुख्य बाधा बन। श्री रामकृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर विवाहित हो तो थोड़ा बहुत भोग करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उससे आपको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है तो देहात्म बोध को त्याग करना होगा, और तब फिर स्त्री पुरुष का बोध भेद के भी ऊपर जाना। स्वयं हमारे गुरुदेव यतीश्वरानंद जी ने, हम तो युवक थे उस समय, मिशन ज्वाइन नहीं किया था, ये प्रश्न उठा था, हमारे एक मित्र का ही प्रश्न था, इस सभी का प्रश्न था, सभी साधकों का प्रश्न था। उन्होंने उत्तर दिया था इसका, काम की समस्या का। उन्होंने कहा था, डेवलप आत्मबुद्धि, कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये निरंतर विचार करो। डेवलप आत्मबुद्धि, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। बाकी जितने भी नियम उपाय कर लो ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि के लिए, जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक स्त्री पुरुष भेद रहेगा और ये समस्या रहेगी। कहते थे डेवलप आत्मबुद्धि, और उसके बाद में ऐड करते हैं, धीरे से कहते हैं, बट इट इज नो जोक, इतना आसान नहीं। क्यों? हम दिन रात तो शरीर को पोषण करते जाते हैं ना, इसी शरीर को हम मैं समझते हैं। हाउ स्ट्रांग इज अवर अटैचमेंट टू द बॉडी। हम अपने आप को देह ही समझते हैं, इसी को लेकर हमारे सारे संबंध हैं, सब कुछ इसी देह को लेकर है। इसीलिए कहते हैं इट इज नो जोक, ये आसान नहीं। कठोर तपस्या के द्वारा ही, विचार के द्वारा ही व्यक्ति ये समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और जब वो उसमें होगा और उसके बाद में एस्टैब्लिश होगा, तब सर्वत्र उनको स्त्री पुरुष भेद नहीं रहेगा। स्वामी विज्ञानानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे, जो रामकृष्ण मिशन के बाद में प्रेसिडेंट भी बने। उनको श्री रामकृष्ण ने कहा था कि स्त्रियों से बहुत दूर रहना। वैसे यहाँ पे आएगा, अभी और भी आएगा, कितना सन्यासी के लिए कठोर नियम इत्यादि की बात आएगी। उन्होंने कहा था स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहता। तो वो इलाहाबाद में रहा करते थे, इलाहाबाद मठ उनका प्रतिष्ठित था। तो वहां पे कोई स्त्रियां आती थी, प्रणाम करती, चले जाओ, बस, ज्यादा टिकने नहीं देते थे किसी को भी। और वहां तो एक मजाक चलती थी कि विज्ञानानंद जी के आश्रम में मादा मक्खी भी नहीं घुस सकती, इतने स्ट्रिक्ट थे। कोई प्रणाम करते आती स्त्रियां, प्रणाम कर ले तो इधर देखते थे, उधर देखते भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट थे। गुरु का आगे आदेश था। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। स्वामी विवेकानंद तो महिलाओं से बिल्कुल फ्रीली मिलते थे। एक ही घर में वो मिसेस ब्लॉजेट के साथ में रहे, वो दूसरे कमरे में रहती, उसी कमरे में पास में वो रहते थे, उन्हें सारा खाना वाना वो बनाती थी। वो मीट सिस्टर्स के घर में रहते, 3 महिलाएं थी उनके साथ में, एक साथ रहते एक ही मकान में। स्वामी विवेकानंद तो फ्रीली लेडीज के साथ घुमा करते थे। एक बार विज्ञानानंद जी ने स्वामी विवेकानंद अमेरिका से जब लौट के आए तो उन्होंने पूछ लिया कि महाराज, स्वामी जी, हमको तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि स्त्रियों का चेहरा भी नहीं देखना, दूर रहना बिल्कुल, और आप तो सब वैसे घूमते रहते थे। स्वामी विवेकानंद चेहरा लाल हो। उन्होंने ये कहा था, देखो 2 बातें कही। एक तो ये कहा, तुमको जो निर्देश दिया है उसको कहो। उन्होंने कहा, मुझे तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, मुझे कभी नहीं कहा ये चीज। और फिर ये भी कहा, श्री रामकृष्ण की कृपा से मेरे मन से स्त्री पुरुष भेद पूरी तरह चला गया। स्त्री पुरुष भेद मेरे मन से पूरी तरह चला। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्त्री पुरुष भेद कैसे चला जाएगा, लेकिन एक बच्चे को देखिए, 3-4 बरस का बच्चा, क्या उसके मन में स्त्री पुरुष का भेद होता है क्या? वो माँ को माँ जानता है, पिता को पिता जानता है। माँ अलग है, पिता अलग है।
एक आंटी है, एक अंकल है, वो जब समझता है ये आंटी है बोलेगा आंटी है, आंटी को अंकल नहीं बोलेगा, अंकल को आंटी नहीं बोलेगा। लेकिन क्या उसे स्त्री पुरुष का भेद है? वही स्थिति हो जाती है। दिख रहा है सब कुछ, स्त्री पुरुष सब दिखते हैं, लेकिन वो भेद नहीं रहता। ये होता है, तब कहते हैं वो देन यू बिकम एस्टैब्लिश इन आत्मा, देहात्म बोध से ऊपर हो। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे।